इसको समझो, पूरा शांति से इसको पढ़ो और तब इसका जवाब दो, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ भैया। मैं आराम से साइड से हट जाता हूं ताकि आप पूरा इसका जवाब दे सकें। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूरे सवाल का जवाब दीजिए भैया। पढ़ लिया सवाल? कह रहा है भैया यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। किसका चयन करें? सही विकल्प का चयन करें। धर्म में सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय समुदाय समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित तो होती है। धर्म में जो सामूहिक आस्था है वो वहां से होती है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला कथन भैया। दूसरा कह रहा है कि भैया सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, यह भी बात बिल्कुल सही है। कथन ए और दोनों सही है तथा 1-2 की सही व्याख्या भी करता है। 1-2 की सही व्याख्या भी करता है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बी क्या हो जाएगा? सी इसका मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 7वें सवाल को पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं ये मॉडल पेपर ऐसा है, अगर इस मॉडल पेपर में आपने सही उत्तर कर लिए तो फिर भैया 20 अगस्त के पेपर में आपको कोई रोक नहीं सकता है। 20 अगस्त के पेपर में आपको कोई रोक नहीं सकता है। 60 में से अपने मन में ये बात मान के चलिए, 60 में से अनुपम सर हमें 50+ नंबर लाने हैं, तो 50+ नंबर आएंगे भैया तो इसी से होगी। संध्या तिवारी ये पेडागोजी भी इसी में होगी, मॉडल पेपर करा रहा हूं तो लास्ट में पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भैया, चलिए 7वें सवाल को पढ़ लीजिए। कह रहा है ए और आर 2 कथन दे रखे हैं, इनको पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब कथन ए कह रहा है भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है भैया। उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया, ये भी बात बिल्कुल सही है भैया। तो जाहिर सी बात है सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? नहीं, बी नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। आर क्या करता है? ये की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं भैया वो क्या कर दो भैया, एक बार अपने प्लीज 30 सेकंड का समय निकाल के शेयर कर दो, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो प्लीज, और जितने भी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए वहां भी शेयर कर दो और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मेरे भाई। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा दो तो आपके सभी दोस्त इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए 8वें सवाल को पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए भैया। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, बात बिल्कुल सही है। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, सही बात है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, यह भी बात बिल्कुल सही है। जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया था, यह बात गलत है। ए बी सी इसका सही कथन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसकी व्याख्या कर दो, तो व्याख्या तो भैया रेगुलर क्लास में की जाती है, व्याख्या रेगुलर क्लास में की जाती है, याद रख लीजिएगा। आपके जो जूनियर्स, आपके जो ऐसे विद्यार्थी हैं या जो अभी इस साल सीटेट का पेपर नहीं दे रहे हैं वो इस चीज को याद रख लीजिएगा। इस 20 अगस्त के क्या भैया, इस 20 अगस्त का जो सीटेट का पेपर हो जाएगा उसके बाद दोबारा से हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से सीटेट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, सीटेट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे भैया। तो इंतजार रहना, क्या अपने मन में इस बात को मान लेना है कि सीटेट में एसएसटी अनुपम सर पढ़ाएंगे, बढ़िया। तो एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पे सर्च करते रहना हमेशा, ठीक है। चलो 9वें क्वेश्चन का जवाब दो।